हरिओम। हर साधक चाहता है कि उसे गुरुदेव के निकट से दर्शन हो, गुरुदेव का सानिध्य प्राप्त हो। इसकी कल्पना ही हृदय को आनंद से भर देती है। तो ऐसा ही अनुभव एक गुरु भाई को हुआ। वो बताते हैं कि मैं जब आश्रम में समर्पित हुआ, ब्राह्मण शरीर होने के नाते रतलाम स्थित 7 मंदिर में मुख्य पुजारी की सेवा दी गई। रोज शिव जी की सेवा बड़े उत्साह से करते, मानो वो ही मेरे बापू हैं। बापू के नज़दीक सेवा तो नहीं कर सकता था, तो उन्हीं को बापू मानकर नहलाता, तिलक करता, धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पण करता। एक दिन उनको बोला, आप ही तो शिव स्वरूप हो, आप में और गुरुदेव में तो कोई अंतर नहीं है। इसे आपने गुरु गीता में स्पष्ट भी किया है, तो आप साक्षात रूप में एक बार क्यों नहीं आते हो? आपकी आरती करता। समय बीता। 2005 में उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ मेला शुरू हुआ। एक दिन शाम के समय सूचना मिली कि बापू उज्जैन से रतलाम आश्रम के लिए निकल चुके हैं। हम सभी ब्राह्मणों को कहा गया कि जल्दी जल्दी सेवा पूरी कर लो, बापू पहुंचने वाले हैं। घंटी बजेगी तो सत्संग में बाधा होगी। हम सब जल्दी जल्दी करने में लग गए। मैं आरती की तैयारी करने लगा। इतने में भीड़ मंदिर की तरफ दौड़ने लगी कि बापू आ गए, बापू आ गए। मेरे दिल की धड़कन बढ़ने लगी। स्विच चालू करके विद्युत चलित घड़ियाल चालू कर दिया और जल्दी से आरती करने लगा। शिव जी की आरती 3-4 लाइनें गा चुका कि मुझे लगा कि मेरे पीछे कोई खड़े हैं। अब तो समझने में देर न लगी, पसीना छूटने लगा। शिवलिंग की आरती करके आरती घुमाने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ा कि देखा साक्षात शिव स्वरूप बापू जी, सफेद वस्त्र, आसपास कोई नहीं, बस वो मेरे सामने और मैं उनके सामने। देर न करते हुए उनके पूरे स्वरूप को मैंने आरती घुमाई। बापू जी कुछ देर रुके, फिर सत्संग के लिए प्रस्थान किया। मंदिर प्रांगण में ही सत्संग हुआ। सत्संग समाप्ति के बाद हम सब नजदीक गए। मेरे सिर से पांव तक टॉर्च की रोशनी डालकर बापूजी ने दृष्टिपात किया। फिर बोले, अरे हमारे बच्चे तो पंडित बन गए। फिर कुछ और लोगों से बात करके वापस उज्जैन प्रस्थान किए। गुरुजी के साथ बिताए हुए पल वास्तव में अनमोल होते हैं। वे सबका भाव जानते हैं और समय आने पर पूरा भी करते हैं। हरिओम।